Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, how are you? Welcome to our channel RTPS Competition and Education. In this channel we have to learn the class 1 science chapter number 14 and lecture number 1. Chapter number 14 में हम पढ़ेंगे अप इन द स्काई। ये चैप्टर का नाम है अप इन द स्काई के बारे में हम इस चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर के बाद हम लोग क्लास 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्लास 2 का स्टार्ट करेंगे साइंस। तो क्लास 2 के बच्चा लोग आप लोग तैयार रहेंगे पढ़ने के लिए, ज़्यादा समय नहीं बिताते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर रहा है, व्हाट इज स्काई। अब स्काई क्या है ये हमको बताना है। इट इज द स्पेस अबव द अर्थ इज कॉल्ड स्काई। कह रहा है कि देखिए अर्थ के ऊपर जो भी स्पेस है, अर्थ के ऊपर जो स्पेस है उसको हम स्काई कहते हैं। जहाँ पे बादल बनता है, जहाँ से बारिश होता है, उसको हम स्काई कहते हैं। उसका स्काई का पूरे समझ गए क्या होता है। स्काई द मतलब कि अबव द अर्थ यानी अर्थ से ऊपर जो भी स्पेस पाया जाता है उसको हम स्काई कहेंगे। इसके बाद क्या, वी सी डिफरेंट थिंग्स इन द स्काई एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड द नाइट। देखिए हम लोगों को स्काई यानी कि आसमान में बहुत तरह तरह के चीज देखने के लिए मिलता है और अलग अलग समय में अलग अलग चीज हमको मिलता है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं, जैसे स्काई में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, जैसे बादल बनना, ये भी देखते हैं अलग समय में अलग अलग होता है। रात में स्काई रात में हमको दिखता है कि उसमें स्टार है, स्टार दिख रहा है। दिन में तो सूरज दिख ही रहा है, तो उसको हम स्काई कहते हैं। जैसे अलग अलग समय पर अलग अलग चीज दिखता है, मून भी दिखता है, सब ग्रह भी दिखता है। तो देखिए स्काई में मतलब कि आसमान में क्या होता है कि आसमान में अलग तरह में अलग समय पे अलग अलग चीज अलग क्रिया होते रहता है। व्हाट इज सन। आप देखिए सन पे आ गए हैं। स्काई के बाद क्या है, सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज द ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड सेंटर ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड सन। देखिए सन क्या होता है, बहुत बड़ा मास बॉल ऑफ द फायर, मतलब कि जैसे आग का बहुत बड़ा गोला है। सन एक आग का बहुत बड़ा गोला है जो कि सोलर सिस्टम का सेंटर है। जो कि सोलर सिस्टम क्या है, सेंटर, जिसके चारों ओर पृथ्वी और अदर प्लैनेट चक्कर लगाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सन कहते हैं। अब सन समझ गए कि बहुत बड़ा आग की गोला है जिसके चारों ओर सभी प्लैनेट चक्कर लगाती है, यानी सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि ब्रह्मंडल का, सौर मंडल का क्या है, सिस्ट, यानी कि बीच में जो रहते हैं वो उसका परिवार है एक तरह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सन। अब देखिए सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन कि क्या क्या होना चाहिए। इट इज वेरी फार फ्रॉम अर्थ, यानी कि सन क्या है, बहुत ही अलग, बहुत ही दूर में अर्थ से बहुत दूर है। इट इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ से यानी कि पृथ्वी से बहुत दूर है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये क्या देता है हम लोगों को, हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। जैसे दिन में देखने के लिए तो सन का लाइट ही, सनलाइट से ही हम लोग देखते हैं। और हीट प्रोवाइड करता है, जैसे गर्मी के समय देखिए बहुत बहुत चीज में हीट का यूज होता है। अगर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सनलाइट। देखिए ह्यूमन बींग्स और प्लांट नीड सनलाइट टू ग्रो। देखिए ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए, यानी बड़ा होने के लिए प्लांट और अदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को वो सनलाइट की जरूरत पड़ता है। उसमें एक तरह से ऊर्जा आता है जिसके वजह से ये सब बड़े होते हैं उसको। अब देखिए क्या कर रहा है, सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। देखिए सन क्या होता है, सन सूर्य उदय होता है पूर्व से और पश्चिम से डूब जाता है। सूर्य अस्त कितना पश्चिम से हो जाता है, सूर्यास्त कहाँ से होता है, पश्चिम से। आप करा इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है सन के बारे में। द सन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द इंटायर सोलर सिस्टम। कह रहा है कि सन क्या है, पूरा सबसे ब्रह्मंडल में यानी सौर मंडल में सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो उस सोलर सिस्टम का,
उसका इट इज सो लार्ज दैट द अर्थ कुड फिट इनसाइड इट मेनी टाइम। इतना बड़ा है कि इसमें अर्थ जैसा जैसा बहुत ज्यादा प्लानेट उसमें आ सकता है। अर्थ बहुत बार भी जाए ना तो फिर भी क्या है कि सन को कोई अथी नहीं होगा, सन छोटा नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट आए हैं मून पे। तो मून क्या होता है आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे। तो चलिए, व्हाट इज मून? इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, गिव्स लाइट इन द नाइट, इज कॉल्ड मून। देखिए मून क्या होता है कि यह नेचुरल सैटेलाइट है। यह एक तरह से नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हम लोग को रात्रि के समय में लाइट प्रोवाइड करता है, यानी अर्थ को लाइट प्रोवाइड करता है, उसको हम मून कहते हैं। मून समझ गए क्या कहते हैं? मून उसको कहते हैं जो कि नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राथमिक सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट है जो कि रात में हम लोगों को लाइट देने का काम करता है, उसको हम मून कहते हैं। अब देखिए, वी सी मून इन द स्काई इन नाइट। देखिए मून को हम किस समय में देख सकते हैं? रात्रि के समय में मून को हम देखते हैं। इसका इट इज नॉट हॉट एंड बिग लाइक सन। ये बहुत ही गर्म नहीं होता या फिर बहुत बड़ा नहीं होता सन के जैसा। उसके बाद इट इज राउंड इन शेप बट इट्स शेप कीप्स चेंजिंग एवरी नाइट। देखिए यह एक तरह से नेचुरली राउंड शेप होता है, लेकिन इसका शेप जो है हर एक रात में बदलते रहता है, हर एक रात्रि में बदलते रहता है। जैसे पूर्णिमा का रात, ईद का चांद, ये सब होता है, अलग अलग चांद होता है, जैसे फूल। उसके बाद जैसे होता है फुल मून, क्वाड्रेंट मून, हाफ मून, नो मून, जिसमें मून दिखता ही नहीं है। अब करा समटाइम्स इट लुक्स लाइक अ सिल्वर बॉल बट समटाइम्स वी कैन ओनली सी पार्ट ऑफ इट। देखिए कुछ समय इसको सिल्वर के जैसा दिखता है, और कुछ समय क्या होता है कि ये दिखता ही नहीं है। कुछ समय के लिए क्या करता है, ये दिखता ही नहीं है। कह रहा डिफरेंट शेप्स मून हैव डिफरेंट नेम। कह रहा अलग अलग तरह के मून को अलग अलग नाम रखा गया है। अब कह रहा है फुल मून, जो कि पूरा मून होता है, या पूरा मून दिखता है, पूरा चांद जो दिखने वाला होता है उसको हम फुल मून कहते हैं। हाफ मून, अब जो आधा दिखता है, जैसे आधा काट करके देखते हैं, आधा पे से देखते हैं, तो उसको हाफ मून कहते हैं। नो मून, जिसमें मून दिखता ही नहीं है जिस रात में, उसको कहते हैं नो मून, लेकिन फिर भी मून लाइट प्रोवाइड करती है, उस समय रात में दिखती नहीं है। लेकिन पीपल हैव ट्रेवल्ड इन रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट टू गो टू द मून और इन द स्पेस। देखिए पीपल जो है रॉकेट या फिर स्पेस क्राफ्ट को यूज करते हैं मून पे जाने के लिए या फिर स्पेस पे जाने के लिए। स्पेस क्राफ्ट या फिर रॉकेट को प्रयोग करके स्पेस पे जाते हैं या फिर मून पे जाते हैं, मून पे घूमते टहलते हैं। व्हाट इज एस्ट्रोनॉट? अब एस्ट्रोनॉट क्या है इसके बारे में पूरा जानकारी। द पर्सन हु ट्रेवल इन द स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। देखिए ऐसा पर्सन जो कि स्पेस में जाता है, स्पेस में ट्रेवल किया हो, उसको कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट समझ गए? एस्ट्रोनॉट उसको कहते, उस पीपल को कहते हैं जो कि स्पेस में जाता है, उसको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अब करा व्हाट इज स्टार्स? अब देखिए स्टार्स के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टार्स के बारे में? इट इज द थिंग्स वी कैन सी इन द नाइट ओनली इन मिलियन नाइट ओनली। उसके बाद इन मिलियन ट्विंकल इन द स्काई इज कॉल्ड स्टार्स। देखिए स्टार्स क्या होता है, यह सिर्फ रात में दिखता है, बहुत ज्यादा नंबर में दिखता है, और ये ट्विंकल रात में करता है। रात में क्या करता है? ट्विंकलिंग करता है, यानी चमकते रहता है, चुकबुक चुकबुक करते रहता है। उसको हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स। हम लोग स्टार को गिनती नहीं कर सकते कितना स्टार्स है। बिलियन भी है, मिलियन लिखे हैं, वो मिलियन तो है, अप्रोक्सीमेटली बता दिए। बिलियन है, बिलियन में भी है, ट्रिलियन में भी है। स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज बट दे लुक लाइक टीनी डॉट। देखिए स्टार सब जो है, स्टार्स जो है सन से भी बड़ा है ना। अर्थ जैसे सब बहुत सारे अर्थ के बराबर है और स्टार्स, लेकिन बहुत डॉट लाइक क्यों दिखता है? ये क्वेश्चन आएगा, क्यों डॉट लाइक दिखता है?
क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। ये क्या होता है? अर्थ से बहुत दूर होता है, बहुत दूर में रहता है उसको हम तो ये टीने जैसा दिखता है। वी कैन नॉट सी स्टार्स इन द डे टाइम। दिन के समय में हम लोग स्टार नहीं देखते हैं। और यहाँ पर लेक्चर को खत्म करते हैं और यहाँ पे बुक भी खत्म होता है और एक क्वेश्चन का लेक्चर आएगी कल, तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो हम लोग यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।